साथियों नमस्कार। एयरफोर्स के पॉकेट वीडियो सीरीज के इंग्लिश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम एयरफोर्स के जो इंग्लिश का कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस है उसे हम देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। द सोल्जर्स फाउट ब्लैंक until their last breath। यहां पे ब्रेवली, ब्रेवरी, ब्रेव और ब्रेवर, आपको इसमें से कोई एक वर्ड चूज करना है। तो सबसे पहली बात, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है। आप इन चारों को समझिए है क्या। ये जो है आपका ब्रेवली, ये एक एडवर्ब है। जो ब्रेवरी है ये एक नाउन है। ब्रेव जो है, ब्रेव एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, अगर आपसे डिग्री पूछा जाए तो ये पॉजिटिव डिग्री में है, और ब्रेवर पूछा जाए तो ये जो आपका है एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये कंपेरेटिव डिग्री में है। आपसे अब देखिए, द सोल्जर्स फाउट ब्लैंक, यहां पे फाउट के लिए, फाउट आपको जो बताना है वो किसके लिए बताना है? फाउट के लिए बताना है। और फाउट जो है, ये फाउट एक वर्ब है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब के लिए, वर्ब की विशेषता को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो वर्ब की विशेषता को बताने के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब। इसका मतलब फाउट के लिए क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए। और एडवर्ब कौन सा है? ब्रेवली। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेवली। तो आप यूज समझिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको यूज भी समझना, कैसे यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है कि कौन सा है। ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। अगर आप हमारी वीडियो सीरीज को लगातार पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। मैंने आपको यह बताया था कि अगर ये ही सेड है, यहां पे क्या है? ही सेड, ये पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो विल किस में चेंज होगा? विल चेंज होगा वुड में। और क्योंकि ही है, ही के हिसाब से आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में। तो ही सेड दैट ही वुड, किस किस ऑप्शन में? पहले देखिए, ही सेड दैट, यहां पे विल है, ये तो हो नहीं सकता है। यहां पे विल है, ये भी नहीं हो सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, क्या है? टुमारो। टुमारो किस में चेंज होता है? नेक्स्ट डे में। किस ऑप्शन में है बाबू? इसमें तो है नहीं। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश को आप ऑप्शन छांट के भी बना सकते हैं। देखिए कितना आसान था ये चीज है कि आप इसे ऑप्शन के द्वारा भी बना सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। विल किस में चेंज होगा? वुड में। अगर विल वुड में चेंज होगा तो हमारा ये ऑप्शन खत्म हो गया, हमारा ये ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद टुमारो किस में चेंज होगा? नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे तो इसमें था नहीं, इसका मतलब हमारे पास यही ऑप्शन बचा, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है? अगर आप हमारे इस प्रैक्टिस सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो ये सारा क्वेश्चंस आपके लिए अब इजी बन गया होगा। अगर आप देखें तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी हैं। देखिए, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। आपको मैंने जैसा कि बताया था, देखें आप यहां पे दो सब्जेक्ट है, एक कौन सा है? प्रिंसिपल, और एक कौन सा है? टीचर्स। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? नाइदर नॉर के द्वारा। मैंने आपको समझाया था कि अगर दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर के द्वारा जुड़े हुए हो तो जो वर्ब का निर्धारण है वो सेकेंड सब्जेक्ट करता है, सेकेंड वाला सब्जेक्ट। तो सेकेंड वाला सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर की प्लूरल? तो भाई प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। देखिए हैज होगा नहीं,
इज होगा नहीं, या तो आर होगा या तो वर होगा, या तो आर होगा या तो वर होगा। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज, यहाँ पे आर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आर। डैमेज के लिए नहीं है, यहाँ पे आर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाएगा आर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये रहा। आपसे एकोमोडेशन का सही उत्तर, सही स्पेलिंग पूछा गया है। तो एकोमोडेशन का जो सही स्पेलिंग होता है वो होता है ACCOMMODATION। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ACCOMMODATION। एकोमोडेशन का यही सही स्पेलिंग होता है। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था इस सीरीज का। मिलते हैं फिर अगले सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखें, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।